आतंकवादी संगठन के समर्थन में आप जाकर यूएन में कह रहे हैं टीआरएफ का नाम कैसे डाल दिया, क्यों हटा रहे हैं, क्यों एक आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहे हैं आप? इसका कोई जवाब है? देखिए, आप भी तो बीएलए को, आप भी तो, क्या आप बीएलए के टेररिस्ट को दिल्ली में नहीं जाके मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड करते? हम उनका नाम हटाते हैं। आपने उस वक्त क्या बात कर रहे हैं? बलूचिस्तान में खून खराबा किया है, मैस ग्रेव्स आपने बनाए हैं, उनके नौजवान बच्चे बच्चियां, उनका अता पता ही नहीं है 2013 से। अब कैसी बातें कर रहे हैं ना? वहां पे हॉस्पिटल और कोई हादसा होता है तो हॉस्पिटल आपने किडनैपिंग पॉइंट बना के रखा है कि किसी को भी प्रोटेस्टर को चोट लगे पुलिस के खिलाफ। आप मैं आज ये कह रही हूँ, आरजू मैं आज ये कह रही हूँ, अयूब मिर्जा साहब भी हैं। सुन साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले, अयूब मिर्जा साहब, ये बड़ा क्लियर है, आज ये एक ओपन एडमिशन है, जब देश के मंत्री संसद में खड़े होकर एक आतंकवादी संगठन का नाम यूनाइटेड नेशंस के एक ड्राफ्ट से हटवाने की वकालत करें, इसका सीधा मतलब है हम और आतंकी एक हैं, आतंकी हमारे सगे हैं। आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं मिर्जा साहब, ये क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा, पहले दो बातें, एक तो ये कि मैं इस वक्त अपनी लोकेशन चेंज कर रहा हूं, तो मैं ट्रैवल कर रहा हूं जी, और रास्ते में मैंने ये गाड़ी रुकवाई है, इसके लिए तो मैं अभी बोलूंगा, उसके बाद मैं शो से मुझे इजाजत दीजिएगा। जी जी, बोलिए बोलिए। क्योंकि मैं शिफ्टिंग कर रहा हूं। तो पहली बात तो ये है कि याकूब साहब ने कहा कि हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं बैठ के बातचीत करके। तो भाई साहब, याकूब साहब, ये मोदी साहब रिजॉल्व करने ही तो आ रहे हैं इस मसले को, वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल, बिकॉज सिंस 1989 you have been exporting terrorism not only in Kashmir but across the globe. You are a mercenary terrorist country. पैसा दो और जिसको मर्जी आप जितने मर्जी सुइसाइड बॉम्बर ले लें, जितना मर्जी कर लें। दूसरी बात यह है कि आप लोग रात को 2 बजे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 2 बजे, और आप ही के टाइम के मुताबिक रात को 3 बजे हमने उसके जवाब में प्रोग्राम करके रिकॉर्ड करके अपलोड किया। वी आर वॉचिंग योर एवरी मूव, वी आर वॉचिंग योर एवरी मूव, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, यू आर गोइंग टू बी एलिमिनेटेड, terrorism is going to be wiped out from the face of the earth if Pakistan is dismantled and destroyed। और मैं ये भी कहता हूं कि आप लोगों को, सब पाकिस्तानियों को इस वक्त पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जो है वो खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत आपका दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान के जर्नैल और पाकिस्तान की फौज आपकी दुश्मन है। पाकिस्तान की फौज प्राइवेट सेक्टर में कोई बिजनेस खड़ा नहीं होने देती क्योंकि इनकी अपनी बिजनेस एम्पायर है, कोई बैंक नहीं खुलने देती क्योंकि इनके अस्करी बैंक है, ये कोई फ्लोर मिल नहीं लगाने देते क्योंकि शुगर मिल है, फ्लोर मिल है इनकी, ये कोई हाउसिंग सोसाइटी प्राइवेट जो है उसको बनने नहीं देते क्योंकि डीएचए हाउसिंग सोसाइटी और अस्करी हाउसिंग सोसाइटी इनकी है। मैं क्या क्या गिनवाऊं? मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहा जी, हिंदुस्तान पाकिस्तान में मौजूद आतंकवाद जर्नैलों को ठिकाने लगाएगा और वापस चला जाएगा। हमने पहले भी 1971 में 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जो जमीन थी शिमला मुआहदे के तहत वापस कर दी थी। हमें जमीन नहीं चाहिए। हम एक दफा फिर 1971 में जिस तरह, सुन ले बात, जिस तरह एक दफा 1971 में हिंदुस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के बंगालियों को पाकिस्तानी फौजी जर्नैलों से आजाद करवाया था, इसी तरह अब दोबारा हिंदुस्तान बलोचों को, कश्मीरियों को, जमवालों को, गिलगिती बल्तिस्तानियों को और सिंधियों को एक मौका दे रहा है कि वो अपनी आजादी हासिल करें। उठ जाओ इस फौज के खिलाफ, फौज तुम्हारी दुश्मन है, हिंदुस्तान तुम्हारा दुश्मन नहीं है। और आखिर में जिस तरह वो फिल्में वैम्पायर मूवीज में दिखाते ना कि दे शो अ क्रॉस टू द वैम्पायर एंड देन द वैम्पायर डाइज, इसी तरह ये जो आतंकवादी मुसलमान हैं इनके सामने जय श्री राम का नारा लगाओ तो और जय हिंद का नारा लगाओ तो इनकी मौत वाक़या हो जाती है। मैं इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जीतेगा हिंदुस्तान, क्या आपसे आगे सर, जय हिंद। और आपने ये बात बोली, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात बोली है, आप जा रहे हैं, लेकिन जय हिंद का जब नारा लगता है तो एक जोश अपने आप आता है। मैं एक बार ये जरा बता देती हूँ कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज देर रात बैठक बुलाई है सिंधु जल समझौते पर। रात 8 बजे ये बैठक बुलाई गई है।
शक्ति मंत्री CR पाटिल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये डिप्लोमेटिक स्ट्राइक ही बहुत है पाकिस्तान के लिए। वहां पर उस पर इतनी बिलबिलाहट है कि खून बहाने की बातें होने लग रही हैं। ये जो तस्वीर है, आपको बता दूं, रात 8 बजे ये बैठक होगी और सिंधु जल ट्रीटी पर ये बैठक होगी। इसको जल्द से जल्द अमल में लाने के लिए ये बैठक होगी। अब आरजू, मैं आपके पास एक बार आ रही हूं। सूद साहब को लीजिए, आरजू को लीजिए जरा स्क्रीन पर, दीपक बोरा जी को लीजिए। मैं आरजू, जरा मुझे एक बात बताइए, यहाँ वाटर ट्रीटी की बात हो रही है, हम देर रात बैठक होने वाली है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगली बार पाकिस्तानी कोई आए तो उन्हें बस ये दिखाइए, सिर्फ पानी का ग्लास। ये अपने आप में बड़ा हमला है। इसके आगे तो सब फिर है। देखिए, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो हमारे यहाँ बहुत टाइम से कहा जा रहा था कि अगली जंग अगर कोई हुई भारत के साथ तो वो पानी पर ही होगी। लेकिन जो आप अता ताड़ साहब की बात कर रही थी कि वो इतनी आधी रात को क्यों आए थे बात करने, तो वो शायद इसलिए आए थे ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपनी बात पहुंचा सकें, क्योंकि दिन और रात और टाइम का फर्क था। तो इस वजह से शायद उन्होंने सोचा होगा कि अमेरिका और यूरोप के लोग उनको सुन लेंगे। डेफिनेटली पानी के ऊपर तो बात होनी ही चाहिए, और अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो अभी ना सही, कुछ मंथ के बाद पाकिस्तान को प्रॉब्लम आ सकती है, और इसीलिए शायद बातचीत करने की कोशिश की जा रही है और इस चीज को थोड़ा कूल डाउन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहाँ तक हो पाएगा मालूम नहीं। लेकिन हमारे मिनिस्टर्स ने ये भी कहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने को तैयार हैं, ये बात भी कही गई है। और साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ साहब की बार बार बात की जा रही है, तो उन्होंने भी मतलब आतंकी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में बिठा दे, ये कह रहे हैं आप? आतंकी को ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अफसर बनाकर बिठा दें, ये कह रहे हैं आपके यहाँ के नेता। और हम ये मान लें, पाकिस्तान किसी भी फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हो सकता है क्या? मैं सिर्फ ये मजाक लगता है आरजू हिंदुस्तान में सबको। नहीं, देखिए अगर हमारे डिफेंस मिनिस्टर उठकर पहली बार पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि कोई डिफेंस मिनिस्टर ये कहे कि 30 इयर्स हम लोग मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते रहे और ये हमारी गलती थी, तो अगर ये अपनी गलती मान रहे हैं तो फिर हो सकता है आगे पॉलिसीज को ठीक करें। अरे आरजू जी, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप जो हैं भली इंसान हैं, बॉर्डर के उस पार पैदा हो गई, आप गलत जगह पर चली गई। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी क्योंकि ये जिस तरह का खून खराबा हुआ है इस समय हमारे यहाँ पर जीरो टॉलरेंस है इसके लिए, जीरो टॉलरेंस। मैं ये जानती हूँ। सूद साहब जरा बताइए कि यहाँ पर जैसे उन्होंने एक बात बताई कि वहाँ का जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेना ही डेवलप करती है, सेना ही उसे सपोर्ट करती है। वो हाफिज सईद हो, वहां पे छोटे से छोटा वो टेररिस्ट हो जो कि बंदूक उठाता है, उन सबको सेना का संरक्षण है। ये क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे फ्री एंड फेयर? इन्वेस्टिगेशन की बात